जब मैं कोचिंग के लिए सीकर आई थी, मम्मी ने यही बात बोली थी कि तेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, तुझे उनके लिए मतलब उनकी एक प्रेरणा बनना है, तो जो करना है बहुत अच्छे से करना। सबसे बड़े जो हमारा चयन करने का जो होता है अवसर, वो हमारे कोचिंग के लिए होता है कि हमें एक अच्छी कोचिंग चाहिए जो हमें अच्छी जगह पहुंचा सके। ठीक है। तो उसके लिए मैंने नो डाउट मैट्रिक्स को चूज किया। मेरे जो ताऊजी है वो मेरे हमेशा से सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी कि तेरा सिलेक्शन हो गया ना तो तू बहुत सारी लड़कियों का फ्यूचर डिसाइड कर देगी। क्योंकि एक लड़की अगर अच्छा कर रही है ना तो सब सोचेंगे कि उनकी बच्ची ने भी किया, हमारी बच्ची भी कर सकती है। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक एक बार फिर से मैट्रिक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत भी करता हूँ और आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी बेटी से जो वो छोटे से गांव से निकली। हम सब जानते हैं कि सीकर के पास में गांव है लोसल, बाबा परमानंद की नगरी उसको कहते हैं। उस लोसल से निकल करके विनीता रुलानिया अपने दम पर अपनी मेहनत से मैट्रिक्स में पढ़ाई करते हुए आज MNIT में अपनी इंजीनियरिंग को परस्यू कर रही है। विनीता मेरे साथ में है और विनीता को देख करके लगता है कि भाई विनीता से बातचीत होते समय भी लग रहा था, विनीता कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल लड़कों की तरह रहूं, क्योंकि घर वाले ऐसा मानते थे कि हमारी छोरियां की छोरा से कम है। तो आज विनीता से बात करेंगे और ये जानेंगे कि छोटे गांव ढाणियों के ये बच्चे भी अपनी मेहनत से कैसे देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक पहुंच रहे हैं और वहां पर नई नई सफलता के सोपान गढ़ रहे हैं। विनीता बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ा खूबसूरत सा कैंपस है, हम जहाँ है पूरा कॉरिडोर है, हम आराम से मूव भी कर सकते हैं, हम चल भी सकते हैं इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ कैंपस है। MNIT जयपुर जो है वो अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए सपनों की दुनिया है, क्योंकि यहाँ 4 साल की स्टडी आप लोग करते हैं। तो विनीता मूलतः आप लोसल से हैं। जी सर। परिवार में कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है? सर मैं पहली हूँ जो इंजीनियरिंग करी हूँ परिवार से। परिवार की पहली इंजीनियर हो। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी गृहिणी है सर, खेत संभालती है, घर संभालती है। अरे वाह, तुम भी कभी खेत में गई हो? हाँ बहुत बार, काम जैसे के छुट्टियाँ होती है तो हम काम करवाते हैं खेत में। अच्छा, और पापा? पापा है, दुकान संभालते हैं। तो जैसे लोसल की है, जब अपने मतलब गांव ढाणियों की स्थिति होती है वहां, तो पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं कि बच्चे को बाहर भेजेंगे, इतनी बड़े कैंपस में अकेली रहेगी, वहां पर चिंता नहीं हुई उनको? नहीं सर, बचपन से इसी माहौल में पाला है ना कि कभी डरने का ऐसे हुआ ही नहीं कि हम डरे या कुछ ऐसा हो। घर वाले भी इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम बच्ची को भेजेंगे तो वो अच्छा है, मेरी चल देगी। ठीक बात है। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग लोसल से ही हुई है, मैंने 12th तक वहीं स्कूलिंग की है। 12th तक वहीं की, उसके बाद में फिर आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग के लिए? कोचिंग के लिए मैं ड्रॉप ईयर में फिर मैट्रिक्स में मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है। मैट्रिक्स के अलावा मैंने कोई कोचिंग देखी भी नहीं, क्योंकि सबसे सुना जो गांव के भाई बहन है उन्होंने बताया कि हमने भी मैट्रिक्स से की है। ठीक है। तो वहाँ फिर मैंने डायरेक्ट वहीं एडमिशन लिया। वहाँ पर 1 साल जम करके मेहनत करी? जी हाँ। सपना क्या था, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचने का था? सर सपना तो IIT में था, लेकिन वो था ना, एक कोरोना का बहुत लंबा गैप आ गया, बहुत लंबा गैप आ गया था कोरोना। पर मुझे लगता है कि एक बार इनिशियली बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, पर एक बार जब आप किसी अच्छी कॉलेज में पहुंच जाते हो तो उसके बाद में फिर चीजें धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मल होने लगती हैं। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा विनीता आपसे कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ाई करी, उसके पहले आपने आप बता रहे हो कि लोसल में आपकी स्टडी रही और अब आप MNIT में हो, जो देश का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। क्या डिफरेंस लगता है स्कूलिंग में और कोचिंग में, और उसके बाद में फिर MNIT में? सर स्कूलिंग में वही कि हम बच्चे होते हैं, उतना ज़्यादा हम और चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। फिर जब हमारा करियर बनाने का टाइम होता है तो हम कोचिंग को सिलेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे करियर के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है। वो हमें कोचिंग से मिलता है। ठीक है। तो वो सबसे बड़े जो हमारा चयन करने का जो होता है अवसर, वो हमारे कोचिंग के लिए होता है कि हमें एक अच्छी कोचिंग चाहिए जो हमें अच्छी जगह पहुँचा सके। ठीक है। तो उसके लिए मैंने नो डाउट मैट्रिक्स को चूज किया। मैट्रिक्स का अनुभव कैसा रहा आपका स्टडी का? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मजा आया? मतलब बहुत ज्यादा। मेहनत तो खूब करवाते होंगे ना? मेहनत सर, तभी तो यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, मतलब मेहनत के बिना तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे यार। ये आपका बड़ा खूबसूरत सा कैंपस है, देखिए, मतलब मैं यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बहुत सारी फिल्मों में दिखाते हैं कि ऐसे हमारी कॉलेज थी, बच्चे ऐसे मस्ती करते हैं, वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही होता है क्या यहाँ का लाइफ? सर वैसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन और मोर और लेस वैसा सही होता है। मेहनत तो खूब करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, पर फिर मतलब चीजें भी आसान हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मेहनत भी, एंजॉय भी, सब मतलब हमारी पूरी जो लाइफ होता है उसका एक छोटा सा रूप मान सकते हैं हम कॉलेज। ठीक बात है, मतलब ये मान सकते हैं कि आगे आने वाली लाइफ हमारी कैसे रहने वाली है, वैसी सी। आप यहाँ पर स्टडी करने आते हैं? हाँ, यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर्स होते हैं, बाकी लैब्स होती है वो डिपार्टमेंट में होती है।
और ये जो बाहर का कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में यहाँ पर जैसे आप लोग बैठते हैं यहाँ पर मस्ती करते हैं कुछ? यहाँ पे हम जैसे क्लास से छूट के फ्री टाइम में हमें कोई डिस्कशन करना हो पीपीटीज के लिए या फिर कुछ और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं। मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। हाँ। यहाँ तक पहुंचने की जर्नी में मैट्रिक्स का तो बड़ा योगदान रहा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ के टीचर्स जो उनका पढ़ाने का तरीका, अब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, उसमें भी क्या डिफरेंस नजर आता आपको? सर ये है कि वहाँ पे सब डिसिप्लिन के साथ होता था। वहाँ पे टीचर सर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ध्यान देते थे। सबका होमवर्क चेक होता था टाइम टू टाइम। बच्चा डाउट पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है तो सर खुद बोलते थे कि ये क्वेश्चन तो डाउट होना चाहिए था, आप क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि ये पूछे या ना पूछे, तो वो सर खुद से बता देते, क्योंकि सर को इतना आइडिया हो जाता है कि ये तो नहीं होगा बच्चों से क्वेश्चन। यहाँ वो नहीं होता है सर। यहाँ प्रोफेसर्स आते हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, बाकी हमने पूछ लिया तो ठीक है, बाकी उनको मतलब नहीं होता है इतना। इससे ज्यादा उनको नहीं होता। और आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में करते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। विनीता, एक चीज और पूछूंगा, जब पहली बार रिजल्ट आया और सिलेक्शन हुआ, ये आपका बड़ा खूबसूरत सा कॉरिडोर भी बहुत ही खूबसूरत है, तो जैसे सिलेक्शन हुआ तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी का बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि जब मैं कोचिंग के लिए सीकर आई थी, मम्मी ने यही बात बोली थी कि तेरे 2 छोटे भाई बहन है, तुझे उनके लिए मतलब उनकी एक प्रेरणा बनना है, तो जो करना है बहुत अच्छे से करना। रिजल्ट आया उस दिन मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर वो बहुत ज्यादा खुश थी, मम्मी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। पूरी फैमिली खुश थी? मेरी एक जॉइंट फैमिली है, अच्छा, जी वगैरह भी हैं। हाँ, तो फिर तो परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारे बच्चों के लिए प्रेरणा हो, फिर तो ये देखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि एक दिक्कत आती है विनीता, कि जब हम लोग बहुत छोटे गांव से, बहुत छोटी ढाणी से, खेत से निकल करके आते हैं, फिर इतनी बड़ी इन अट्टालिकाओं में, बिल्डिंगों में पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग चकाचौंध में चले जाते हैं। मतलब हमें लगने लगता है कि यार हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, क्या ही बन गए, क्या करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हम अपना लक्ष्य भटक जाते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जब कोचिंग्स में आते हैं तो वहां पर भी वो शहर की भागम भाग, शहर की चकाचौंध, उसमें उलझ जाते हैं। तो अब तो आप तो यहाँ एक सफल व्यक्ति के रूप में यहाँ पर पहुंचे हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस बात को समझोगे कि इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो अपने आने वाले जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज यही है कि जैसे बच्चे क्या आते हैं, जैसे कॉलेज में आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ की लाइफ तो बहुत चिल है। ठीक बात है। तो यहाँ चिल वो तब तक चिल है जब तक आप हर चीज को बैलेंस करके चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई भी बैलेंस करो, एक्स्ट्रा करिकुलम भी बैलेंस करो, एंजॉयमेंट भी करो, लेकिन सब बैलेंस होगा तब तक ही वो चिल रहेगी, नहीं फिर वो एक डिप्रेशन बन जाएगा हमारे ऊपर। ओके। ये बहुत बार हम देखने में आता है कि बच्चे जो है वो यहाँ पर कॉलेजेस में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में सुनने में आता है कि बच्चे यहाँ टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। बहुत बार कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने में आती है, तो उसका कारण क्या होता है? ये आप वाला नॉन बैलेंस जो बता रहे थे कि बैलेंस नहीं बना पाना, कारण ये होता है कि बच्चे शुरू में जब आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो सोचते हैं कि अब बस हो गया जो पढ़ना था, अब बस मजे करो, जहाँ पहुंचना तक पहुंच ही गए। हाँ, वो एक साल निकाल देते हैं मजे में, और उनके जो उन्होंने एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कर रखे थे वो उनको मिलते नहीं है। फिर वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उन पे हावी होने लग जाती है चीज की, घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, उनको बताऊंगा कैसे। तो वो चीज पूरी ऐसे घुल मिल के, या फिर जैसे फ्रेंड वगैरह के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे हैं, हमारे बैक लग रहे हैं, हाँ बैक लग रहे हैं, तो वो सब मिलके एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर से फिर बच्चे डील नहीं कर पाते। फिर वो डील नहीं कर पाते। विनीता, गर्ल्स के लिए चैलेंजिंग नहीं है घर से बाहर निकलना, ऐसे बड़े कॉलेजेस में रहना? सर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, मैं तो ये कहूंगी। मैं बहुत फ्रैंकली पूछना चाहूंगा, आपको यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं गर्ल्स के नाते? सर आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इवन हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। ओके। जैसे अगर बताऊं तो जैसे गर्ल्स निकलती है अपने घर से, तो मम्मी पापा भी यही बोलते हैं निकलती है कि सावधानी से रहना। हाँ, तो वो सावधानी वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर हमें यहाँ काफी डील करना पड़ता है, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, सबको पता है, तो आए दिन मैसेज आते रहते हैं, कभी किसी ने कर दिया, किसी ने कर दिया, तो सबसे पहले तो हमें वहीं डील करना पड़ जाता है। अब वो सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर निकल के ऐसे होता है कि एज ए फ्रेंड हम मिलते हैं, गर्ल्स को ऐसे मतलब थोड़ा सा होता है, मतलब गर्ल्स के साथ होता है ऐसा बहुत ज्यादा, कॉलेजों में तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर आपको ये मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि सोशल मीडिया में जो हर कोई आपको मैसेज कर रहा है वो हर कोई आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, बस हमें ये
सोचना नहीं, समझदारी की बात है सर ये हर लड़की के लिए कि कोई जिसे हम जानते भी नहीं उस पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही बात है। और मतलब ये है कि भाई उस चकाचौंध में आकर के कहीं हम फंस ना जाएं, हाँ, बस वो चीजें नहीं हो जाएं। स्टडी को लेकर तो आजकल बच्चियां जो है बहुत एक्सेल कर ही रही हैं, बेहतर कर रही हैं। विनीता अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है? सर मैं फ्यूचर में मेरा जो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है वो मेरा कोर गवर्नमेंट जॉब्स में है। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ तो मैं खुद को PWD CWD यहाँ की पोस्ट में देखती हूँ। ओके, हाँ तो उसके लिए तो फिर IAS वगैरह के एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें भी जाना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया बात है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, और पूछना क्या चाहूंगा, आपको कहना भी चाहूंगा कि आपके कुछ जूनियर्स हैं, आपके जैसे गांव रहने के बच्चे भी अब तो विनीता दीदी बोलते होंगे जो आपसे जूनियर्स हैं, और वो कई बार राय भी लेते होंगे कि भाई हमारा भी 11th 12th हो गया है, अब हमें भी आगे जाना है, क्या करना चाहिए क्या? तो मैं पहली बार निकली थी, कोचिंग में आई थी, तो मेरे जो ताऊजी है वो मेरे हमेशा से सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी कि तेरा सिलेक्शन हो गया ना तो तू बहुत सारी लड़कियों का फ्यूचर डिसाइड कर देगी। क्योंकि एक लड़की अगर अच्छा कर रही है ना तो सब सोचेंगे कि उनकी बच्ची ने भी किया, हमारी बच्ची भी कर सकती है। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए हमेशा उनकी सोच के जो करना है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। बहुत अच्छी बात है। उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, और हमेशा मतलब ऐसे नहीं है कि हम हार जाएं, हारना कभी नहीं है, हमेशा लगे रहना है, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ठीक बात है। और बीच में सफलताएं भी मिलती हैं, सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसे हम सोचते हैं, वैसे फेरी टेल की तरह भी लाइफ नहीं होती है, पर ये कि लगे रहोगे तो काम हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं सर, जैसे स्टडी पे बैठते हैं 2 घंटे स्टडी पे बैठेंगे तो 10 मिनट बाद में 5 मिनट रील्स स्क्रॉल करेंगे, 20 मिनट बैठ के फिर सोचेंगे घूमने जाते हैं थोड़ी देर, तो वो नहीं करना होता है। उससे काम नहीं चलेगा। उससे अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो तो एफिशिएंसी के साथ पढ़ो, उसके बाद में अगर आप 1 घंटा खराब भी कर रहे हो तो उतना दिक्कत नहीं देगा। सही बात है, पर जो जितनी देर कर रहे हो वो पूरा एफिशिएंटली करो, उसका आउटपुट आना चाहिए। ठीक बात है। तो आप यहाँ बड़े खूबसूरत कैंपस में हैं, हमारी ओर से शुभकामनाएं। और मैट्रिक्स को आप पर गर्व है, पूरे लोसल को आप पर गर्व है। और जो भी इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई विनीता की कहानी को देखिए, विनीता की कहानी को जानिए, उसको समझिए, और आप सोचिए कि यदि लोसल से निकल करके विनीता यहाँ आ सकती है तो फिर हम और आप क्यों नहीं आ सकते? हमारे लिए कौन सा दिक्कत वाली बात है? और पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि आप यदि बच्चों पर पूरा विश्वास करते हैं, उनको इस बात का एहसास करवाते हैं कि आप उनके साथ, उनके सपनों के साथ हैं, तो बच्चे फिर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वो कभी आपको कभी भी मतलब ऐसा कोई पॉइंट खड़ा नहीं करेंगे जहां पर आपको जाकर के लगे कि बच्चे ने क्या किया। तो मैंने तो आपसे मिलना, आपसे आकर के चर्चा करना बड़ा अच्छा लगा। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों पर तो चर्चा करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो अब आप इंजीनियर बनने ही जा रहे हैं, पर आपसे मिलकर के जरूर समझ में आया कि ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम कहाँ पैदा हुए, किन गांव ढाणियों में जन्मे। महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस समय हमारे जीवन को बनने का दौर आता है, उस समय यदि हमने थोड़ा सा अपने आप को एक जगह रोक करके अपने आप को लगा दिया और खुद को बना लिया, तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है, फिर हमारे लिए दिक्कतें नहीं बच पाती हैं। तो मेरे साथ थी विनीता, आप लोसल से हैं, और MNIT के इस खूबसूरत कैंपस में इसके क्लासरूम की तरफ जाते हुए आज हमने यहाँ पर इससे चर्चा की, बड़ा मजा आया। और ये जाना कि यदि हम मेहनत के साथ में, परिवार के साथ में, परिवार के सपनों को देखते हुए, परिवार की क्षमताओं को देखते हुए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए मेहनत करेंगे, तो फिर कोई भी सफलता हमसे दूर नहीं रह पाएगी। और बार बार मैं बहुत बार कहता हूं कि बेटियां बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, बहुत समझदार होती हैं, बस आप उन पे थोड़ा विश्वास करिए, उनका थोड़ा साथ दीजिए, उनके सपनों में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। उसके बाद में फिर दुनिया का कोई आसमां ऐसा है जिसको वो ना छू पाएं। तो मैं फिर से एक बार सारी बेटियों को सलाम करते हुए आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और जैसे मैट्रिक्स की इस बच्चे ने हम सबको गौरवान्वित किया है, आपका भी यदि सपना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, आप अपनी मेहनत करिए, हम अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, और दोनों मेहनत मिलकर के उसको सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।